हेलो एवरीवन और नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉरेवर में आपको इनकम कैसे आएगी, फॉरेवर में आपको यहाँ पे पैसा कैसे आएगा। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता लगा अभी तक फॉरेवर में इनकम कैसे आती है, पैसा कैसे आता है, तो फॉरेवर बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। इसको चालू मत करना जब तक आपको ये ना पता लगे कि फॉरेवर में आपको पैसा कैसे आता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कई लोग होते हैं ना, फॉरेवर के बारे में बताते हैं कि फॉरेवर इतनी बड़ी कंपनी है, फॉरेवर में ये प्रोडक्ट है, फॉरेवर में ये मार्केटिंग प्लान है, बट उसमें ये आपको यही नहीं पता लगता एंड तक भी कि फॉरेवर में पैसा कैसे आता है। तो देखिए अगर आपने 2CC नहीं किया है या आप 2CC करने वाले हैं, तो पहले ये जान लीजिए फॉरेवर में आपको बाद में इनकम कैसे आएगी। क्योंकि कई लोग होते हैं ये बताते नहीं है कि फॉरेवर में इनकम कैसे आती है। तो यही आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना। इसमें मैं आपको बताऊंगा फॉरेवर के बारे में कि फॉरेवर में पैसा कैसे आता है। तो जैसे कि मेरा नाम कमल है और मैं हूँ फॉरेवर लिंक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर एंड ओनर। वैसे तो मैं अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। साथ ही साथ जो है मैं फॉरेवर के बिजनेस को स्टार्ट किया है, जिसमें मैं ये पार्ट टाइम काम करता हूँ। एज ए मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है इसकी। और इसके बारे में मैं नॉलेज देता हूँ फॉरेवर के बारे में कि फॉरेवर में आपको कैसे काम करना है, क्या क्या इसके अंदर होता है। वो चीज़ आप मेरे जो है चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है पूरी, तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट तो होता है इसके अंदर में फॉरेवर में प्रोडक्ट रिटेलिंग का। तो जैसे कि देखिए जब आप यहाँ पे 2CC करते हैं तो आपको यहाँ पे फॉरएवर के प्रोडक्ट होते हैं वो डिस्काउंट पे मिलते हैं। क्योंकि आपने जब यहाँ पे 2CC कर लिया अपना, तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे आ जाते हैं, जो कि लाइफ में एक बार करना होता है। तो फॉरएवर आपको यहाँ पे अपना पार्टनर बना लेती है। पार्टनर बनाने के साथ में वो आपको कुछ ऐसे यहाँ पे एस लेवल पे जो डिस्काउंट मिलता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होने लग जाता है। जब आपको डिस्काउंट मिलने लग जाता है एमआरपी से कुछ कम पे वो डिस्काउंट मिलता है, तो आप क्या करते हैं, अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट किसी को चाहिए हैं तो वो आप अपनी आईडी से उसको रिटेल कर सकते हैं। तो जो भी आपका मार्जिन होगा इसके बीच में, वो आपका प्रॉफिट रहेगा इसके अंदर में। आप उसको एमआरपी पे ऊपर मत देना, और आप उसको इतने से कम पे भी मत देना कि आपको वो घाटे का सौदा पड़े। तो पहला तो होता है इसके अंदर प्रोडक्ट रिटेलिंग का काम। सेकंड होता है इसके अंदर में रिक्रूटमेंट का काम। तो देखिए यहाँ पे जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो पहले तो क्या था इसके अंदर में आपको 2CC करना पड़ता था। 2CC करने के बाद यहाँ पे आप रिक्रूट कर पाते थे। बट अब कंपनी ने यहाँ पे एक रूल ऐसा भी दे रखा है, या जिन पे थोड़ा पैसों की तंगी रहती है, दिक्कत रहती है, बट उनमें डेडिकेशन है काम करने की, तो वो क्या करते हैं, मिनिमम 5000 की बिलिंग करने के बाद भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। 5000 की बिलिंग करने के बाद आप यहाँ पे किसी को रिक्रूट कर सकते हैं। रिक्रूट करने के बाद जब वो अपना 2CC करेगा यहाँ पे, जो कि कॉम्बो से होता है, 30,000 से होता है, तो 30,000 का 25% आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है। ये चीज़ आपको मिनिमम आप जब 5000 की बिलिंग करेंगे उसके बाद आपको ये पॉलिसी के तहत आपको मिल जाता है कि आप यहाँ पे किसी को रिक्रूट कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट आपको जब भी मिलेगा, जो भी एएस लेवल पे मिलता है, वो जब भी मिलेगा जब आप यहाँ पे 2CC कर लेंगे। तो जब आप 2CC कर लेते हैं या 5000 की बिलिंग कर लेते हैं, तो आप किसी को रिक्रूट कर सकते हैं। 5000 की बिलिंग पे आप किसी को रिक्रूट करेंगे तो आप सिर्फ इंडिया में कर सकते हैं। 2CC के बाद आप किसी को रिक्रूट करेंगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी आप उसको रिक्रूट कर सकते हैं। तो जब जब आपकी टीम में या आपके अंडर में आपके थ्रू डायरेक्ट में कोई ज्वाइन होता है, जब आप एएस लेवल पे होते हैं, तो जब आपके एएस लेवल पे होने पे डायरेक्ट आपसे कोई ज्वाइन होता है, तो उसका आपको 25% जो है कमीशन मिलता है। क्योंकि देखिए एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो इसमें आपको टीम बनानी पड़ती है, आपको अपना नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड करना पड़ता है। जितना बड़ा नेटवर्क होता है यहाँ पे, तो आपको उतना ही ज़्यादा यहाँ पे इनकम होती है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता, ये कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है कि आपको यहाँ पे 2CC करने के बाद ही यहाँ पे आपको इनकम चालू हो जाएगी, पैसा आने लग जाएगा। अगर आपको किसी ने ऐसा बताया है कि आप यहाँ पे 2CC कर लीजिए, अगले 2 महीने में 3 महीने में आपको यहाँ पे इनकम होने लग जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप ये सोच के कभी यहाँ पे ज्वाइन मत करना। आप पहले ये चीज़ देखना कि आप पहला तो यहाँ पे रिटेल कैसे करेंगे प्रोडक्ट को। क्योंकि प्रोडक्ट का काम है, जब तक प्रोडक्ट रिटेल नहीं होगा तो कोई इनकम नहीं आएगी, जैसा कि हर बिजनेस में होता है। सेकंड है यहाँ पे आप किसी को रिक्रूट कर सकते हैं।
जब आप किसी को रिक्रूट करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे उससे कमीशन मिलती है। क्योंकि देखिए रिक्रूट कब होगा कोई, जब किसी को यहाँ पे काम करना होगा। आपने जैसे बिजनेस चालू किया है, ऐसे ही उसको भी प्रोडक्ट जो है यहाँ पे डिस्काउंट पे मिलेंगे, जैसे आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। अगर कोई ये चाहता है कि उसको भी प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिले और वो आपके साथ में काम करना चाहता है, तो वो आपको ज्वाइन करेगा। हर कोई आपको ज्वाइन नहीं करेगा। और थर्ड होता है, जब आप यहाँ पे रिक्रूट करते हैं, रिक्रूट करने के बाद जब आपकी टीम बिल्ड होती है, तो जब आपकी टीम में जो लोग आते हैं, तो वो भी तो अपने काम करेंगे आगे, वो भी तो लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, वो भी तो रिक्रूटमेंट करेंगे और प्रोडक्ट डिटेलिंग करेंगे। तो जब आपकी टीम बिल्ड होती है, वो भी अपने आगे रिक्रूट करते हैं। आपकी टीम में जो लोग होते हैं, आप उनको सिखाते हैं काम को, फ्री ट्रेनिंग देते हैं उनको। जैसे आपने यहाँ पे 2CC किया, आपने यहाँ पे अपना लेवल अप किया, या जैसे भी आप रिटेलिंग करते हैं, तो आप उनको यहाँ पे गाइड करते हैं अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। तो जब जब आपकी टीम में कोई रिटेल होगा प्रोडक्ट, जब आप एएस लेवल पे होंगे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ रिक्रूटमेंट से पैसा आता है और रिटेलिंग से पैसा आता है। लेकिन जब आपके नीचे अंडर में कोई ज्वाइन होता है, तब आपके बाद में ज्वाइन होने के बाद में आपका लेवल यहाँ पे बढ़ने लग जाता है। तो जब आपके ज्वाइन नीचे अंडर में इतने लोग हो जाते हैं कि जैसे कि आप अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हो, जब आपका सुपरवाइजर लेवल अचीव होगा, तब आपको यहाँ पे एएस से जो है टीम बोनस मिलने लग जाता है। ऐसे ही जब आप यहाँ पे एएम बनते हैं, तो एज अ मार्केटिंग प्लान यहाँ पे आपको, जो आपकी टीम में एएस होंगे और जो सुपरवाइजर होंगे, उनसे आपको टीम बोनस मिलने लग जाएगा। जब आप मैनेजर बन जाएंगे, तो आप मैनेजर होंगे, तो आपको एएम से भी और सुपरवाइजर से भी और एएस से भी यहाँ पे आपको टीम बोनस मिलने लग जाएगा। तो तीसरा तरीका इसके अंदर में होता है, टीम बोनस के थ्रू आपके अगर प्रोडक्ट रिटेलिंग हो रही है, तो जितने भी आपके नीचे अंडर में लेवल होते हैं, उनसे आपको यहाँ पे पैसिव इनकम चालू हो जाती है। तो ये पैसिव इनकम जब भी चालू होती है, जब आपका यहाँ पे लेवल अप होने लग जाता है, सुपरवाइजर से एएम, एएम से मैनेजर, मैनेजर से आगे सोरिंग मैनेजर, और भी काफी अगर ऊपर के लेवल होते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है नीचे अंडर में से आपको टीम बोनस मिलने लग जाता है। क्योंकि देखिए ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ये अपना नेटवर्क बिल्ड करती है। क्योंकि देखिए आप जब छोटे लेवल पे कोई काम करेंगे, छोटे लेवल पे आप जो है बिजनेस कर रहे हैं अपना, तो आप अपने खुद के थ्रू वो प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं। जब आप अपनी टीम के थ्रू बड़े लेवल पे, टीम के थ्रू आपके जब प्रोडक्ट रिटेल हो रहे हैं, तो आपको पैसिव इनकम चालू हो जाती है, यानी कि टीम बोनस चालू हो जाता है। तो थर्ड इनकम में जब आपकी इनकम आने लग जाती है, तब आपको यहाँ पे जो है पता लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में यही पावर होती है कि यहाँ पे आपको पैसिव इनकम मिलने लग जाती है। जो सभी बिजनेस में आपको जो मिलेगी, तो वो यही मिलेगी कि आपको खुद काम करना पड़ेगा, और आपको जो है खुद ही सारा काम करना पड़ेगा, तब आपको बिजनेस से इनकम मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आपको पैसिव इनकम मिलती है, टीम से होता है, तो आपकी रिटेलिंग होती है, उसका बोनस भी आपको मिलता है। तो देखिए तीन चीज हो गई, प्रोडक्ट डिटेलिंग से, रिक्रूटमेंट से और टीम बोनस से, तीन तरीके से यहाँ पे आपको इनकम होती है। बट बात यह है कि वो आपके ऊपर है कि आप रिटेलिंग करते कैसे हैं, घर घर जाके बेच रहे हैं, या आपके पास को कैसे लोग आ रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि आप रिटेलिंग आराम से कर पा रहे हैं। या आप अपने अपलाइन से ही पूछ सकते हैं कि रिटेलिंग कैसे करनी है। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि किसी को रिक्रूट करना है तो कैसे करना है, क्या हमें खुद उसको अप्रोच करना है, या वो खुद हमें आके अप्रोच करेगा। क्या हमें किसी को जोड़ने वाला काम करना है, कि सिर्फ जोड़ते रहना है, ऐसा काम करना है, या आप क्लियर कर सकते हैं ज्वाइन होने से पहले। और आपके लेवल अप कैसे होंगे, आपके लेवल कैसे बढ़ेंगे, और लेवल बढ़ेंगे भी तो आपकी टीम जो होगी, क्या वो भी प्रोडक्ट डिटेलिंग कर पाएगी जैसे आप प्रोडक्ट डिटेलिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप क्लियर करके रखना, तब उसके बाद में आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉरएवर में आपको इनकम कैसे आती है, पैसा कैसे आएगा। तो ये चीज़ अच्छी तरीके से जान लेना, ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ लेना, तभी आप जो है यहाँ पे अपना 2CC करना। क्योंकि ये प्रोडक्ट का काम है, जब तक आपके प्रोडक्ट डिटेल नहीं होंगे, जब तक आपकी टीम में कोई ज्वाइन नहीं होगा, तो पैसा नहीं आएगा। बेशक से आप कितना ही सीखते रहना काम को, काम करोगे। क्योंकि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आपने यहाँ पे जो है जादू की छड़ी घुमा दी, आपने अपने 2CC कर लिया है, तो आपका जो अपलाइन है या कंपनी है, आपको आपके अकाउंट में पैसा भेजने लग जाएगी। ये आप मत सोचना यहाँ पे कि आपको कोई पैसा आने लग जाएगा। अगर आप इस तरह से ज्वाइन होने वाले हैं कि लोगों का पैसा देख के, लोगों की गाड़ियां देख के आप यहाँ पे ज्वाइन होने वाले हैं, तो आपके साथ में फ्रॉड तो नहीं होगा। कंपनी किसी के साथ में फ्रॉड नहीं करती। कंपनी तो आपको यहाँ पे, जो आप 2CC करेंगे, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दे देगी,
बट आपके अपलाइन ने अगर आपको सही से गाइड नहीं किया है, तो ये समझ लो फिर आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है। तो फ्रॉड ना हो तो आप इसको पहले अच्छे से समझ लेना कि फॉरएवर में इनकम कैसे आती है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, अगर आपको यही समझना है, आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप मेरे इस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझको। अगर आपको फॉरएवर में जॉइन होना है या फॉरएवर के बारे में अदर कोई गाइडेंस चाहिए या फॉरएवर के बारे में आपको जानना है कि फॉरएवर में काम कैसे करना होता है, एफएलपी में काम कैसे करना है, तो मेरे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जहाँ पे आपको एक 90 मिनट की क्लास मिलेगी। उसको आप एक अच्छे से अटेंड कर सकते हैं कि फॉरएवर में आपको आगे काम कैसे करना है, फॉरएवर में क्या काम होता है, नहीं होता है। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।